क्वेश्चन नंबर 6वां सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली 13.2 चित्रा प्रकाशन कक्षा 10 गणित। इससे पहले हम 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सांख्यिकी के एक टेस्ट में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को निम्न बारंबारता बंटन में दर्शाया गया है। ये बारंबारता बंटन हमने बना रखी है 6वें क्वेश्चन की। प्राप्तांक ये है x और विद्यार्थियों की संख्या है f। यहाँ f परिमाण पर इसको हम f, इसमें ये नहीं लिखा है किस विधि से हमें माध्य ज्ञात करना है, तो हम इसको पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करेंगे इसका, क्योंकि हम 5वां क्वेश्चन भी पग विचलन विधि से ज्ञात किया था। तो सबसे पहले इसमें एक टेबल और बनाएंगे, हम निकालेंगे डी बराबर क्या होता है x माइनस ए। ठीक, चलो ए निकाल लो, यहां से गिन लो कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पद हैं। तो ए बराबर हम 30 मानेंगे, तो यहां लिखेंगे हम ए बराबर 30। चलो यहां से निकालेंगे x कितनी है 5 माइनस 30 बराबर बचेगा माइनस का 25। फिर क्या है यहाँ पर है 10 माइनस 30 बराबर बचेगा माइनस का 20। फिर यहाँ पर क्या है 15 माइनस 30 बराबर बचेगा माइनस का 15। फिर यहाँ पर है 20, तो 20 माइनस 30 बराबर बचेगा माइनस का 10। यहाँ पर है 25 माइनस 30 बराबर बचेगा माइनस का 5। यहाँ पर है 30 माइनस 30 बराबर 0। यहाँ पर है 35 माइनस 30 बराबर 5। और यहाँ पर है 40 माइनस 30 बराबर 10। और यहाँ पर है 45 माइनस 30 बराबर 15। और यहाँ पर है 50 माइनस 30 बराबर 20। ये डी वाली टेबल हमने बना ली। ठीक, इसके बाद अभी हम एक टेबल और निकालेंगे, यहां से निकालेंगे यू बराबर क्या होता है डी अपॉन एच, यानी कि डी बटे एच। ये यू निकालेंगे हम। डी अपना है 25। अब यहाँ एच देख लीजिए, एच का मतलब ये होता है जो डी अपनी निकली इसमें देखो कितने का अंतर है। यहाँ पर गैप देखेंगे हम, अंतर के यहाँ 25 20 15 5 5 फिर 10, यहाँ 5 का अंतर है, जो डिफरेंस है इनके बीच का वो 5 है। तो एच बराबर लिखोगे एच बराबर 5। एच बराबर हमने 5 लिख लिया। चलो यहाँ पर डी है 25, क्योंकि डी बटे 5 ऐसा करना है। डी बटे एच का मतलब ये है डी अपनी है माइनस की 25 और एच जो गैप आया है एच 5, इसके नीचे 5 करना, भाग देते जाना तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से करना है मुझे, ठीक है। तो इसी में भाग देते जाओ आप। इसको साफ करते हैं, समझाने के लिए किया। चलो तो यहां पर हम 25 में 5 का भाग देंगे तो माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 4। ठीक, अब एक टेबल और बनेगी यहाँ एफ इंटू यू, तो यहां पर लिखेंगे एफ इंटू यू, एफ यू। चलो एफ इंटू यू का मतलब एफ कहाँ, ये है 15 50 80 ये वाली है विद्यार्थी की संख्या एफ, और यू जी निकल के आई -5 -4 -3। इस तरीके से इनका गुणा कर दो तो 15 × 75 माइनस का 75 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 200 हो जाएगा। 8 × 24 माइनस के 240, ये हो जाएगा 2 × 12 2 × 14 15 152 माइनस का 152 हो जाएगा, ये माइनस 152। ठीक, फिर ये हो जाएगा माइनस का 72, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा अपना 39, और ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 4। ठीक, अब पग विचलन विधि का सूत्र क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। तो इसमें हम योग करेंगे, सिग्मा दर्शाता है योगफल,
सिग्मा एफ बराबर, इनका योग करो। इस टेबल में थोड़ी मिस्टेक हुई, यहाँ पर क्या था, टेबल में बनाने में यहाँ पर 9, यहाँ पर टेबल हम थोड़ी डिस्टर्ब लग गए, यहाँ पर 9 8 6 था, 9 के बाद यहाँ 8 था और यहाँ 6 था। कोई बात नहीं, इसको हम कवर करेंगे। 9 दूनी 18, 8 तिया 24, यहां से हो जाएगा अपना 24 और ये भी हो जाएगा 24। ठीक, अब क्या करेंगे, हम इनको जोड़ेंगे, इनको टोटल करेंगे तो ये आएगा अपना 400। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 400। ठीक, फिर क्या है, फिर इसको जोड़ेंगे हम, सिग्मा एफ यू बराबर, प्लस के जोड़ लो पहले, प्लस का आएगा 105, जोड़ के देख लो, 9 8 17, 17 और 8 25, 702, 4 4 8 2 10, 105 आ गया माइनस। अब माइनस के जोड़ेंगे तो माइनस का 739 ये आएगा, बराबर इनको घटाएंगे तो ये निकल के आ जाएगा माइनस के 634। ठीक, ये आया। अब हम लगाएंगे इसमें पग विचलन विधि से माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर, माध्य बराबर एक्स पे बार लगा के प्रदर्शित करते हैं इसको, ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक, ये है फार्मूला। चलो, ए कितना था अपना 30, तो यहां से लिखेंगे हम 30 प्लस एफ यू आया, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, एफ यू आया है माइनस का 634 और सिग्मा एफ आया था 400 गुणित एच आया है 5। इसका हम 30 माइनस इसका इसमें भाग देंगे हम, तो ये जाएगा 1.585 गुणित 5। ठीक, ये जाएगा। अब चलो इसका एच का गुणा कर देंगे हम, तो 30 माइनस इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 7.925, 25 5 40 2 42, सही है 7.925। अब इसको घटा दो, तो घटाने के बाद आएगा ये फाइनल आंसर आएगा अपना बराबर, इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 22.075, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसका पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात किया है। नंबर 7वां क्या कह रहा, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य परिकलित करने के लिए हम सूत्र एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का प्रयोग कर सकते हैं, जब सभी वर्गों की माप बराबर बटे एफ आई का प्रयोग कर सकते हैं जब सभी वर्गों की माप बराबर है। ए कल्पित माध्य तथा ए ओ वर्गों के मध्य बिंदुओं में से कोई एक होना चाहिए। क्या अंतिम कथन सत्य? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। इसमें लिख दो आप असत्य है, ये यहाँ लिख दोगे आप असत्य। ठीक, इसमें कोई हमें सॉल्व नहीं करना, इसमें सत्य असत्य देना है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8वां देखें आप, निम्न बंटन का माध्य कल्पित माध्य विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसमें सारणी दी हुई है वर्ग और बारंबारता। तो यहाँ पर हम देखें क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे, इसमें आप कर देना असत्य कर दो 7वां में, यहाँ डालेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो यहाँ पर बना लो वर्ग, ठीक, फिर क्या बना है बारंबारता, बारंबारता बना ले यहाँ पर, ठीक, बारंबारता। वर्ग क्या क्या रहा है, वर्ग में लिखा हुआ है 1 से 3, 1 से 3 और फिर 3 से 5, 3 से 5, 5 से 7, ठीक, और 7 से 10, 7 से 10। बारंबारता क्या है 9 22 27, 9 22 27 और 17, ये है। इसे हमें करना है कल्पित माध्य से, कल्पित माध्य से हमें ज्ञात करना। तो देखो इसमें अपने पास एक्स नहीं है, अभी इसमें मध्यमान नहीं है अपने पास, एक्स निकालना है मुझे। तो एक्स कैसे निकालेंगे हम, मध्यमान, सॉरी मध्यमान एक्स। देखो मध्यमान कैसे निकलता है, इनको दोनों को जोड़ लो और उसमें 2 का भाग दे दो,
तो 3 और 1 4, 4 में 2 का भाग दो तो 2, और ये आएगा 4, और ये आएगा 6, और ये आएगा 8.17, 17 के आधे कर दो तो 8.5। ठीक, ये निकल गया मध्यमान। अब हम निकालेंगे डी बराबर क्या होता है, x माइनस ए। डी निकालेंगे यहां से हम। अब ए क्या मानेंगे, ये जो निकल के आए, एक कितने पद है यहां से, ये तो x हमने मध्यमान माना, 1 2 3 4 पद है तो 6 मान लो, एक बीच की संख्या मान लो 6। हम a बराबर 6 मानेंगे। यहाँ लिख लो a बराबर, इनको एक से लिख दो, बारंबारता को f से दर्शाते हैं। ठीक, यहाँ लिखते हैं हम a बराबर 6 मान लिया हमने। चलो x माइनस ए करो तो x ये है और a ये है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 6 बराबर माइनस का 4, और फिर 4 माइनस 6 बराबर माइनस का 2, 6 माइनस 6 बराबर 0, और ये हो जाएगा 8 माइनस 8.5, सॉरी 8.5 है ये, 8.5 माइनस 6, तो बराबर कितना निकल के आ जाएगा 5। ठीक है, 8.5 में से हम 6 घटाएंगे तो ये जाएगा 2.5। ठीक, ये आया। अब चलो क्या करेंगे, एक टेबल और बनाएंगे हम, f इंटू डी। चलो तो d ये निकल के आई, f ये इनका गुणा कर दो, तो 9 चौको 36 माइनस के 36, 22 दूनी माइनस के 44। ठीक, और 27 गुणा 0 हम करेंगे तो 0। ठीक, और यहाँ पर कर दो 17 अपना 85.8, 17 दूनी 34, 34 और 8 42, ये आएगा 42.5। ठीक, अब क्या करेंगे हम, इनको जोड़ लो, सिग्मा एफ बराबर, इनका योगफल कर लो, इधर से कर लो, 9 2 11, 11 और 7 18, 18 7 25, 7 और 2 5, 5 2 7, 75 आया। अब इसको जोड़ लो, सिग्मा एफ डी बराबर, पहले हम जोड़ लेंगे प्लस के अपने पास है 42.5, अब माइनस के जोड़ लो, माइनस कितना है 6 4 10, 80। ठीक, माइनस का है 80। ठीक, अब क्या करेंगे, हम इनको घटा देंगे, इसको हम घटाएंगे 42.5 माइनस 80, तो माइनस के ज्यादा 80 में से 42.5 चला जाएगा तो बचेगा 37.5। ठीक, 37.5 बचेगा आपका। अब क्या करें हम, कल्पित माध्य विधि से हमें ज्ञात करना है, तो सूत्र लगाएं। कल्पित माध्य का क्या होता है सूत्र, माध्य बराबर, माध्य एक्स पे बाल लगा के दर्शाते हैं, बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, बराबर रख दो इनके फार्मूले। तो ए बराबर हमने 6 माना था, 6 प्लस सिग्मा एफ डी कितना आया है, माइनस का आया, सॉरी यहाँ माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो माइनस में आया ये 37.5, तो यहां भी माइनस होगा, माइनस 37.5, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस में जाएगा, ये यहां भी माइनस हो जाएगा, बटे एफ कितना आया है 75। ठीक, 75। अब क्या करेंगे हम, 6 माइनस 37.5 बटे 75, तो क्या करेंगे हम, 6 का भाग, सॉरी 6 माइनस, यहां लिखेंगे हम बराबर, यही लिख दो, बराबर 6 माइनस, इसका भाग देंगे तो ये जाएगा 0.5, इतनी बार जाएगा, उसको घटा दो तो यहां पर लिख दो, आंसर निकल के आ जाएगा, यही माध्य बराबर, माध्य एक्स पे बाल लगा के बराबर 6 में से 0.5 चला जाएगा तो आएगा 5.5, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, सवाल नंबर 9 में देखें आप, कह रहा निम्नलिखित बारंबारता सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो टेबल ये हमने बना रखी है, वर्ग अंतराल इसका दिया हुआ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50,
बारंबारता दे रखी है 8, 12, 10, 11, 9। तो इसका हम समांतर माध्य निकाले कल्पित माध्य विधि से। तो यहाँ पर लिख लेंगे बारंबारता को बोलते हैं एफ। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ से मध्यमान निकालेंगे, एक्स नहीं है अपने पास, मध्यमान एक्स बराबर। ठीक, अब हम निकालेंगे यहाँ पर ये टेबल एक और निकालेंगे, यहाँ से एक्स निकालेंगे, मध्यमान एक्स। तो एक्स कहां से निकलती है, इनको जोड़ लो, उसमें 2 का भाग दे दो। ठीक है, तो यहाँ 10 में भाग देंगे हम 2 का, तो 5। ठीक, और इसका आ जाएगा 15 और इसका आ जाएगा आपका 25। ठीक, और इसका आ जाएगा 35 और इसका आएगा आपका 45। ठीक, ये हमने एक्स निकाल ली। अब हम निकालेंगे डी। डी बराबर क्या होता है, एक्स माइनस ए। ठीक, ए मानो यहां से कितने पद है, 1, 2, 3, 4, 5 पद है, तो हम 25 मानेंगे। ठीक, ए बराबर हम मानेंगे ए बराबर 25। चलो एक्स है अपनी, ये अब ए से घटा दो, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 25 बराबर माइनस के 20, और ये हो जाएगा 15 माइनस 25 बराबर माइनस के 10, और ये हो जाएगा 25 माइनस 25 बराबर 0। ये होगा 35 माइनस 25 बराबर 10। ठीक, और ये हो जाएगा 45 माइनस 25 बराबर 20। ठीक, अब क्या करेंगे, एक टेबल और बनेगी यहां से, एफ इंटू डी। ठीक, डी ये है और एफ ये, इनका गुणा कर दो, तो 20 गुणित 8 करो तो ये आएगा माइनस के 160। ठीक, फिर करेंगे, ये आएगा माइनस का 120। ठीक, और इसका गुणा करेंगे तो ये जाएगा 0, इसका करेंगे तो ये आएगा 110, और इसका करेंगे तो ये जाएगा 180। अब जोड़ लो, सिग्मा एफ सिग्मा एक्स, सिग्मा दर्शाता हमेशा योगफल बराबर, ये हो जाएगा आपका, देखो यहां से 8 और 12 20, 20 और 10 30, 30 30 और 20 50, 50 आया इनका योगफल। अब हम निकालेंगे सिग्मा एफ डी, इनका योगफल जोड़ लो, पहले प्लस वाले जोड़ लो, तो 0, 8 और 1 9, 1 और 1 2, 290। अब माइनस वाले जोड़ लो, माइनस वाले हो जाएगा आपका 0, 6 2 8, और ये हो जाएगा 280। घटाएंगे तो ये आएगा बराबर, निकल के आ जाएगा बराबर, ये आएगा 290 में से 280 चलेगा 10। ठीक, ये आया 10। सूत्र लगाएंगे, कल्पित माध्य विधि से निकालना है, तो यहां पर लिखेंगे माध्य बराबर, माध्य एक्स पे बार लगा करके, सूत्र क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। मान रखो इनके बराबर, ए कितना था 25 प्लस एफ डी कितना आया 10 बटे में कितना आया है 25, क्योंकि सिग्मा, सॉरी ये तो एफ था, सिग्मा एफ का जो योगफल आया ना, ये आया है 50। ठीक, अब इनका क्या करेंगे हम, भाग दे दो, यहां से 50 का भाग दे दो, तो ये निकल के आ जाएगा अपना बराबर, यही लिख लेंगे 25 प्लस 0.2, ये आएगा। इनको जोड़ लो तो माध्य बराबर आ जाएगा, यहां लिख लो माध्य एक्स पे बार बराबर, इनको जोड़ लो तो ये आएगा 25.2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, सवाल नंबर 10वां देखें आप, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना है इसमें, तो सारणी ये रहे कुछ, साक्षरता दर है जो प्रतिशत में है 45 से 55, 55 से 65 में 10-10 का गैप, इस तरीके से 85 से 95 तक गया है। और इनमें क्या है, नगरों की संख्या है
ये है 3 10 11 8 3। हमें इसका माध्य ज्ञात करना, तो हम इसको निकालेंगे कल्पित माध्य विधि से निकालेंगे इसको हम। तो नगरों की संख्या है ये अपनी f, ठीक। अब चलो यहां से हम क्या निकालेंगे, x निकालेंगे, मध्यमान, मध्यमान x, ठीक। चलो तो यहां से हो जाएगा आपका, यहां से मध्यमान हो जाएगा 50, x आएगा 50, ठीक। और ये आ जाएगा आपका 60, ठीक। और ये आएगा 70, और ये आएगा आपका 80, और ये आएगा 90, ठीक। चलो ये तो निकाल लिया हमने x। अब हम निकालेंगे इसमें d। d बराबर क्या होता है, x माइनस a, ठीक। तो यहां से हम d निकालेंगे, x अपनी ये आ गई। अब a निकाल लो यहां से, 1 2 3 4 5, तो a मान लेंगे हम, a बराबर हो जाएगा अपना 70, ठीक। चलो x क्या है यहाँ पर, 50 माइनस 70 बराबर माइनस के 20, ठीक। फिर क्या है यहाँ पर 60 माइनस 70 बराबर माइनस के 10। इसके बाद क्या हो जाएगा, 70 माइनस 70 बराबर 0। यहाँ पर हो जाएगा 80 माइनस 70 बराबर 10, और यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस 70 बराबर 20। फिर एक टेबल और बनाएंगे, f इंटू डी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d ये है और f ये है, तो 20 दिया 60 माइनस के 60 और माइनस के 100, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 60। चलो इनका योग कर लो अब, सिग्मा f बराबर, जोड़ो, क्या हो जाएगा 13 और 11 14, 13 और 11 24, 24 और 8 32 और 3 35, ठीक। अब इनको जोड़ लो, सिग्मा एफ डी बराबर, प्लस के जोड़ लो पहले, ये हो जाएगा 140 माइनस इनको जोड़ लो 160, बराबर घटाएंगे तो ये निकल के आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 20, ठीक। चलो कल्पित माध्य का सूत्र लगाओ, माध्य बराबर x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, बराबर रखो। a कितना था अपना 70, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस में संख्या आई है, तो माइनस 20 बटे ये कितना आया है 35 बराबर 70 माइनस, इसमें हम 20 में 35 का भाग देंगे तो ये आएगा न करके, ये आएगा आपका 0.57। अब इनको घटा दो, माध्य बराबर यही लिख दो, माध्य x पे बार बराबर आएगा, फाइनल आंसर आएगा 70 में से 0.57 घटाएंगे तो ये जाएगा 69.43, यही हमारा आंसर हो जाएगा।